नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। बच गए नए और आप देख रहे हैं एनटीआर मैथ्स। ठीक है, तो अभी का जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो होने वाला है आपका शेषफल और भागफल पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो पिछली ईयर में यानी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले पेपर में अक्सर ये पूछे जाते हैं और रेलवे एनटीपीसी वाले में तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी का जो सेशन है हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो इस पर देख रखा होगा आपको कि 7251 यानी कि 7251 में हमें 66 से डिवाइड लगाना है और बोला गया है कि भागफल क्या होगा इसका। ठीक है, भागफल क्या होगा तो लगाइए भाग, सिंपल सा चीज़ है। 66 जाएगा, ये आपका घटाइएगा कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6, 5 यहाँ पर 0 बार में जाएगा, 1 आएगा, तकरीबन 9 जाएगा। ठीक है, पूरा भाग निकालने की जरूरत नहीं, आपको बस भागफल बताना है यानी 109। रिमाइंडर तो आपसे पूछा नहीं है कि पूरा निकाल के बताइएगा। तो 109 किस ऑप्शन में मिला आपको? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में आपसे कहा है क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है पहले वो बताइए आप। तो 9999 4 टाइम 9 और इसमें 93 से डिवाइड लगाइएगा, तभी पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। तो एक बार में गया ये आपका 93, कितना घटा के आएगा 6, 9 गया, नहीं लगेगा 0 लगाइए, फिर से 9 उतारिए और आपका जितना बार में लगे उससे कोई मतलब तो है नहीं मुझे, यहाँ पे 7 टाइम लगा देते हैं। तो 7 3 21 के 1 हासिल कितना बचा 2, 9 7 63, 63 और 2 65, ये घटाइए 9 में से गया 8, ये होगा आपका 4, यानी 48 जो है रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा है जो कि इसको पूरी तरह से विभाजित होने से रोक रहा है। तो अगर पूरी तरह से विभाजित होना ये चाहता है, ये मिटना चाहता है तो 48 को इसको त्यागना पड़ेगा। तो 1 5 9 9 यानी कि 9951 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 9951। इसका एक चीज़ और था कि आपको ऑप्शन देखना चाहिए था और ऑप्शन देख के इसका डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं कि 93 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एक आपका 3 होता है, एक आपका 31। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे, आप अपना सकते थे कि जो 3 से करता वही इसका आंसर होता है, या फिर 93 से, मैंने सिखा रखा है 93 का। चलिए ये तो अब बन चुका है, इजी सा कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो भी समझ लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से तो विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। पता नहीं 7 से क्या इसका दुश्मनी है, 3 से होती है लेकिन 7 से नहीं। तो पहले ये समझिए कि 1 से लेके 200 तक, क्या बोला है ना, 200 तक या फिर 200 के बीच, 200 के बीच बोला गया है इसको। कितना बोला गया? 200 के बीच। 200 के बीच का मतलब ना तो 1 को लेगा ना ही 200 को लेगा कितना, 2 से लेके 900 199 तक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 3 से ना तो 1 करता है ना ही आपका 200 करता है। तो आप क्या करो, बस सिंपल सा 200 में ले लो और 3 से इसको डिवाइड लगा दो। कितना बार में आ जाएगा ये आपका 66, कितना जाएगा ये आपका 6 3 18 फिर से 2, यानी 66 नंबर ऐसे होंगे जो आपका 3 से कटता होगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है जो कि 7 से ना कटे। तो कुछ संख्या ऐसे भी हैं जैसे कि 21 होगा, बीच में 21 होगा, ये तो 3 से कटता ही कटता है, साथ में ये आपका 7 से भी कटता है। तो कुछ संख्या ऐसे भी हैं जो 3 और 7 दोनों से कटता है, लेकिन हमसे पूछा गया क्या, जो 7 से ना कटे। तो आपको जिससे नहीं कटना उसका आप एलसीएम निकाल लो, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 और 7 कितना होता है, 21 होता है। यानी कि 21 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। हमें 7 से नहीं कटना चाहिए, ये 7 से नहीं कटना चाहिए। तो 7 से कौन कौन सी संख्या नहीं कटेगी, ये वाला। तो हमें यहाँ क्या करना है कि 200 के बीच में 21 से भी भाग लगाना पड़ेगा। तो इसका भाग लगाइएगा कितना आएगा, 9 बार में 198 जाएगा। 9 बार में कितना जाएगा, 198। यानी कि 200 तक में ऐसी संख्याएँ 9 गो है जो आपका 21 से लगता है, और 200 तक में ऐसी संख्या 66 है जो आपका ओनली 3 और 7 दोनों से कटता है। तो हमें 7 का नहीं चाहिए। तो 9 संख्या ऐसी हैं जो आपको 3 और 7 दोनों से चाहिए, कट रही होगी। तो हमें 7 वाला तो चाहिए नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि सिर्फ 3 वाला ही मिले। ये वाला पार्ट जो है 9 संख्या है, ये 3 और 7 दोनों से कट रही है, 7 वाला हमको नहीं चाहिए। तो 7 वाले को इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि घटाइएगा कितना आएगा आपका, ये 57 ना, ये आपका गया 7 5 57 आ गया। 57 कौन सा ऑप्शन देखिए जरा, 57 आपका सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3401 में जिनको 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है वो सिंपली क्या करेंगे, 11 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए। 11 क्या 33 होता है, 1 गया 0 गया 1 गया, यानी 0 और 9 टाइम में लगेगा 99, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि अगर 2 घटा देते हो तो आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। यानी कि 2 घटाने पर 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। जिनको भाई को पता है इसका डिविजिबिलिटी रूल, आपको पता है कि ऑल्टरनेटिव नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 5 हो जाएगा एक तरफ, 3 और 0 हो जाएगा 3 एक तरफ। तो बताइए इसमें अगर आप क्या जोड़ोगे कि दोनों आपस में बराबर हो जाओगे, तो कहिएगा कि एक से जब अगर 2 पुट करते हो तो दोनों पास पास आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घटाने पर 0 आ सकता है आपका। तो ये बस दिमाग लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 37 3 पी को 4 से विभाजित किया जाए तो पी का मान क्या होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का सिर्फ 2 अंक ही कटना चाहिए, यानी सिर्फ 3 पी पे कंसीडर कीजिए। तो 4 का टेबल आपको याद होगा कि अगर पी के जगह पे 2 रखा जाए या फिर पी के जगह पे 6 रखा जाए। अगर 2 रखिएगा तो ये 32 होगा, तो 4 से कटेगा कितना, 8 बार में। अगर यहाँ पे 6 रखिएगा तो 4 से लगाइएगा तो ये 9 बार में कटेगा, 4 8 32 और 9 चौका 36। यानी कि 4 से कटने के लिए यहाँ पर पी के जगह पे 2 और पी के जगह पे 6 दोनों हो सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी 2 या 6 दे रखा है, तो इसका आंसर ये जाएगा 2 या फिर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि 3 4 P7 को हमें क्या करना है कि 11 से विभाजित है। तो बताइए, तो 11 से विभाजित है तो क्या करना है, इसका ऑल्टरनेटिव नंबर ले लीजिए। तो ये 7 और 4 11 और बराबर होना चाहिए इधर 3 प्लस P। तो यहाँ हो जाएगा 11 और इधर आप चाहिए 3 प्लस P। तो P के जगह पर अगर आपने 8 पुट कर दिया तो 8 और 3 11 मिल जाएगा आपका, यानी कि P के लिए क्या होगा, वैल्यू होगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद 4 ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोला गया है कि बताइए कि कौन सा इसमें विभाजित है 12 से। तो 34 7 72 36 14 26 और 24 27। हमें क्या कहा गया है, 12 से चेक करना। तो 12 के लिए पता है कि 4 गुने 3 कर सकते हैं क्या, 12 के लिए क्या कर सकते हैं, 4 गुने 3। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, और 3 का ये कहता है कि पूरी अंक यानी कि संख्या का जो अंक दे रखा है वो पूरी कटना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे चेक करते हैं पहले 4 के लिए। तो 4 देखिए, अंतिम का 2 अंक चेक कीजिए जरा। अंतिम का 2 अंक 4 के टेबल में 27 नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। अंतिम का 2 अंक 26 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अंतिम का 2 अंक 4 के टेबल में 70 ये भी नहीं आता, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो एक इकलौता आंसर बनता है आपका ये वाला, बस खत्म कहानी। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। जिन भाइयों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा, मैंने एक वीडियो बना रखा है डिविजिबिलिटी रूल का, आप उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा मैंने इसका लिंक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्या कि 4 6 इन जो है आपका 18 से विभाजित होता है। 4 6 इन, 4 है 6 है और इन है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 4 7 और 8। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोला क्या है कि नंबर जो है आपका 18 से डिविजिबल। तो 18 से डिविजिबल होने का नियम क्या है कि 2 और 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से होने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपका n के जगह पे जो आएगा वो आपका एक इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर में देखिएगा 7 तो है नहीं, तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर 9 से भी कटना चाहिए। 9 से कटने का मतलब कि इसके अंकों का योग कितना कटना चाहिए, आपका 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 4 और 6 10, 10 में कितना जोड़िए ताकि 9 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहिए कि 8 जोड़ने पर आ सकता है। 4 6 10, 10 और 8 18। 18 जो है 9 का मल्टीपल में आ जाएगा, बाकी कोई नहीं आने वाला। यानी इन के जगह पे क्या पुट होगा आपका 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग जो है क्रमशः किससे विभाजित होंगे। तो आप मान लीजिए कंटिन्यूअस नंबर एक कि फर्स्ट मानते हैं अगर x
तो अगला नंबर x+1 होगा और जस्ट उसके बाद x+2 होगा। इन सभी का अगर जोड़ दीजिएगा, इन सभी को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो x 3x अब प्लस में 1 2 3 कॉमन निकाल दीजिए, x+1 आ जाएगा। तो किसका मल्टीपल हो गया, ये आपका 3 इसमें गुणज के रूप में आ गया है, यानी कि जो कंटिन्यूअस कोई 3 नंबर होगा तो परफेक्टली वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखा था 3, 9, 15 और 21, भले ही सब 3 का मल्टीपल है लेकिन आपको 3 देखना है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 142n, इसको ना आपको 12 से विभाजित करना है, कितना से, 12 से, यानी इसको अगर 12 से डिवाइड लगाइएगा तो n की जगह पे कौन सा आएगा, ऑप्शन लिख लीजिए। 2 दे रखा है, 4, 6 और 8। 12 से डिविजिबल बताइए क्या होता है, ये आपका 3 जाएगा, 3 चौके 12। 3 के मतलब पता है आपको, अगर 3 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे एक है, 4 और एक 5 और 2 7 होता है। तो 7 में अगर आपने 2 जोड़ दिया तब बात बन सकती है, लेकिन उससे पहले आपको 4 को देखना पड़ेगा। तो 4 से कटने का नियम ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक आपका कट जाए, लास्ट का 2 अंक। तो 2 के बाद क्या रखिएगा, अगर 2 के बाद 2 रखिएगा कटेगा क्या, नहीं कटने वाला। 2 के बाद अगर 4 रखिएगा तो ये आपका कट सकता है। 2 के बाद अगर 4 रखिएगा तो ये आपका कट जाएगा, कितना बार में, ये कट जाएगा आपका 24। ठीक है, लेकिन क्या 3 से कटेगा क्या, देखिए तो अंकों का योग 4 और 2 6, 6 4 10, 10 1 11, नहीं ये तो नहीं कट रहा, इससे कट रहा लेकिन इससे नहीं कट रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को भी नेग्लिजिबल कर देंगे। अब 6 जरा रख के देखिए, 2 पर गया 6, 26 नहीं कटेगा, लेकिन 8 रख के देखिएगा तो 8 आपका कट जाएगा, 7 चौका 28। तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 15, ये 3 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा, यानी लास्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है आपकी 11 से डिविजिबल है, 11 से कटेगी। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन लिख लीजिए आप। 4 ऑप्शन आपका क्या क्या दे रखा है, 9 7 8 6 2 6 4 4 7 3 5 5 1 1 2 1 4 4 8 6 9 7 5 6। आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि इसके ऑल्टरनेटिव जो नंबर के अंक होते हैं वो आपका, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नंबर का जो अंक है उसका सम का डिफरेंस जो होना चाहिए वो आप या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 जाएगा एक साथ, 7 6 13, 13 6 19, ये भी 19 19 आ गया, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0, यानी कि ये नंबर ऑप्शन आपको सही है। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, आप यहीं से निकल जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि n-1 n+1 कॉमा n n+1 n+2 कॉमा n+1 n+2 कॉमा n+3, ऐसा कुछ लिख रखा है। और बोला क्या है कि बताइए कि इन के जगह पे कोई सा भी अगर पूर्णांक लेते हो आप तो ये किससे डिविजिबल है, ऐसा कंफर्म करके आप बताइए। देखिएगा ऑप्शन आपको दे रखा है 12, ऑप्शन दे रखा है 12, 6, 3 एंड 2। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि n के जगह पे आपको जो इच्छा है रख दीजिए, बशर्ते कि 1 मत रखिएगा, क्योंकि 1 रखिएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरे टर्म 0 हो जाएगा, और 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल होता है। तो 1 को अलावा 2 रखिए, 2 रख सकते हो आप। तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा ये 1, इसके जगह पे 2 का 2 ही पुट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 कॉमा, इसमें करते हैं तो 2 गुना 3 गुना 4, यहाँ पे करेंगे तो 2 1 3, 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5। अब देखिए सभी में कौन सा पार्ट कॉमन है, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 गुने 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखिएगा तो 6 गुने 2 कर दीजिए 24 के लिए, और गुना 5। तो सभी में आपका 6 कॉमन आ रहा है ना, यानी कि यही 6 जो है सभी में क्या है, मल्टीपल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें बताना था सभी में कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो कि इसको विभाजित करेगा। तो जो कॉमन मल्टीपल होता है वही इसको विभाजित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही बात कि 5 6 m और यहाँ पे दे रखा है आपका 4, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसका ऑल्टरनेटिंग नंबर का योग क्या होगा, आपस में डिफरेंस करने पर 0 आ जाए। तो 6 4 10, 5 m के जगह पे क्या पुट कीजिएगा कि 10 ही आ जाए, तो आप कहिएगा कि m के जगह अगर 5 पुट कर दिया जाए तो आपका 10 आ जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0, 0 आने पर ये 11 का डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 6 3 5 6 3 5 7 6 एस्ट्रिक 2, 6 3 5 6 3 5 7 6 एस्ट्रिक 2, और बोला क्या ये 8 से डिविजिबल हो, क्या हो 8 से डिविजिबल होना है, इसको 8 से विभाजित हो। तो एस्ट्रिक के जगह पे ऐसा कौन सा मान रखिएगा ताकि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहली बात कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम का सिर्फ 3 अंक पे आपको फोकस करना है, अंतिम का सिर्फ 3 अंक पे आपको फोकस करना है। और ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए आप कौन सा यहाँ पर रख के चलिएगा। अगर यहाँ पे आपने 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 6 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 1 2, और इसे 8 से डिवाइड लगाइएगा तो 8 7 56, 56 रिमाइंडर बचा 5, 5 पे गया 2 52, ये नहीं कटेगा, यानी आप यहाँ पर 2 नहीं ले सकते हो, तो ये भी ऑप्शन गलत। अगर आप 2 लेकर देखते हो कितना हो जाएगा आपका, फिर से 8 7 56, 56 गया तो 6, ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं आ रहा। 3 लेके देखते हैं, 3 लेके देखिए तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56, 56 में से ये आपका 7 गया, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, देखिए ज़रा ये कट जाएगा आपका 8 7 56, ये गया 7 2 79 बार में कट जाएगा। इनका ऑप्शन कौन सा जाएगा, 3 ही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि एस्ट्रिक के जगह पे यानी कि 4 5 1 एस्ट्रिक 6 0 3, और ये आपका डिविजिबल होना चाहिए, 9 से पूरी तरह कटना चाहिए। तो बताइए कि 7 8 5 9 के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखिएगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू प्लेस कीजिएगा यहाँ पे ताकि ये 9 से डिविजिबल हो। तो देखिए आपका 9 से डिविजिबल ये कहता है कि सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से कटे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 5 4 9 कट जाएगा, ये आपका 6 3 9 ये भी कट जाएगा, एक बचा हुआ, तो एक के जगह पर अगर यहाँ पे 8 प्लेस कर दो तो 8 है 1 9, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपका 8 ही आंसर होगा इसका सही, बाकी कोई रखने पर आपका नहीं आने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 2 एस्ट्रिक 7 2, और ये भी आपको क्या करना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है क्या, 3 या 6, 2 या 4, 5 या 8, 0 या 9। देखिएगा आपका 7 2 9, 7 2 9 कट जाएगा। एस्ट्रिक के जगह पे या तो आप 0 प्लेस कर दोगे तब भी आपका जिसका सम होगा डिजिटल सम यानी डिजिट का सम, वो आपका 9 का मल्टीपल 18 आ जाएगा, या फिर अगर 9 पुट करते हो तब भी आपका 9 का मल्टीपल 27 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए ये सब आपका बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नंबर ली गई है XY 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 और XY, इस तरह से आपका नंबर लिया गया है। नंबर लिया गया है XY XY XY, 6 डिजिट का नंबर है जो कि 2 डिजिट इसमें क्या कर रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट। XY यहाँ पे कोई भी नंबर अंक हो सकता है एक तरह का। तो बताइए कि ऐसा कुछ है तो किस संख्या से ये पूर्णतः विभाजित होगा जहाँ पे X और Y जो है 1 से बड़ा और 9 से छोटा हो। तो आपको मैं समझा दूँ, इसको करने का तरीका क्या होगा कि इस पॉइंट के लिए आप चाहो तो XY को साथ में ले सकते हो, इस वाले के लिए चाहो तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा डिजिट पे आ रहा है तो XY 00, और इस वाले के लिए हो तो XY 4 टाइम 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा अगर लिखते हैं तो आप पाइएगा क्या कि यहाँ पे आपका XY का XY है, ये आपका 100 गुने XY, और ये आपका 10,000 और फिर से XY, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये सब इंटू में है आपका, ये सारे के सारे क्या है इंटू में यानी गुना के रूप में। अगर हम सभी को जोड़ेंगे, इस सभी को जोड़ेंगे तभी तो मुझे वापस ये आएगा ना, इन सभी को जोड़ेंगे देखिएगा क्या आएगा।
10,000 गुने XY एक साथ, प्लस में 100 गुने XY एक साथ, और फिर से XY। ठीक है, अगर इन सभी में से अगर आप XY कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा आपका ये आपका 10,000 प्लस में 100 और प्लस में 1, सभी को साथ मिला के आपका आ जाएगा 101 और 01, यानी 10 10 1, 10,101 से यह नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा जा रहा है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है 10 10 1, यानी कि इसका मल्टीपल यही आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 5824 और यहाँ पे दे रखा है आपका एस्टिक, बोला क्या है कि 11 से डिविजिबल हो। 11 से डिविजिबल होने का मतलब ये इससे और ये इससे दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 7 प्लस में एस्ट्रिक आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 12। तो बताइए दोनों को अगर बराबर करना हो 12 12, तो इस एस्ट्रिक के जगह पे आप कितना पुट कर दोगे 5, इस एस्ट्रिक जगह पे कितना पुट कर दोगे 5, तो 7 + 12, नीचे भी आपका 12 आ जाएगा, 12 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, तभी ये आपका केस 11 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन में देखिए क्या 5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपका 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। शेषफल कितना बचता है 8। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या होगा, अगर किसी संख्या को विभाजित करते हो तो 8 शेषफल बचता है, और उसी संख्या को जब 8 से विभाजित करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या को जब 72 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 10 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से भाग लगाते हैं, देखिए किसी संख्या को अगर 72 से डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, तो बोला क्या कि शेषफल 10 बचता है। अगर इसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए, इस संख्या को क्या किया जाए, 9 से विभाजित किया जाए, तो सबसे पहले हम टेक्निक देखते हैं कि इसको भाग लगाते हैं। अगर ये कट जाए तो आपको क्या करना है कि या रिमाइंडर उठा के यहाँ पर चिपका दीजिए। ठीक है, तो कट रहा है आपका 9 8 72 आ रहा है, तो हमें इससे नहीं भाग कर लगाना, हमें सिर्फ इसका रिमाइंडर को भाग लगाना है। तो रिमाइंडर को जब भाग लगाएंगे एक बार में गया, और इसका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो हमसे यही पूछा है कि विभाजित किया तो शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। ऐसा क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए कि जब कभी भी किसी संख्या में हम लोग संख्या से डिवाइड लगाते हैं और उसका जो शेषफल बचता है, और कहे कि किसी दूसरी संख्या से उसी संख्या में डिवाइड लगाते हैं, तो फिर से शेषफल क्या बचेगा। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि इस संख्या को जो पहली संख्या से हम लोग भाग कर रहे थे उसको काट के देखिए, अगर कट जा रहा है, इसका मल्टीपल है, तो इस संख्या को छोड़ दीजिए, उसके शेषफल में से भी डिवाइड लगाइएगा। अगर डिवाइड लगाने के बाद सीधा सीधी 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पढ़िए आप, देखिएगा कि दिए गए मान में से कौन सा जो है पूर्णतः आपका 30 से डिविजिबल है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 2537, 1570, 2370, 1520, इस तरह से दे रखा है। बोला है क्या है कि 30 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 30 से डिविजिबल होने का रूल आपको पता है कि आपका 3 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। 10 से कटने का नियम के लास्ट में आपका शून्य आना चाहिए था, 1 0 2 आ गया, सभी में 10 का तो फुलफिल हो रहा है भाई सब में। 3 से देखते हैं, तो 3 से ये गया, 5 और 2 7 होता है, 7 से नहीं गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आप देखिएगा कि 5 और 1 6, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 7 आएगा, रिमाइंडर इसमें 1 बच जाएगा, ये नहीं होगा। 3 से गया, 7 और 2 9, 9 भी कट जाएगा, तो ये पूरी ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही आपका सही होगा आंसर, जो कि 30 से कटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि यदि 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू 100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो इस कंडीशन में क्या कीजिए कि 1 2 3 और इस तरह से बोला है कि 100 तक को जोड़ने के बाद आपको 8 से डिवाइड लगाना है। तो सबसे पहले सबको जोड़ के पता कर लीजिए कितना वैल्यू होता है। तो पता होना चाहिए फॉर्मूला n × n+1 डिवाइड में 2 होता है। तो 100 गुना 101 बटा में 2, ये आपका कट के आएगा 50 बार में, यानी कि 5050।
सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, इतना आएगा। और इसमें बस आपको 8 से डिवाइड लगाना है, तो कुछ नहीं करना, बस लास्ट के डिजिट में लगा दीजिए। ये आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 8 से 48, रिमाइंडर आएगा आपका 2। रिमाइंडर कितना आएगा, 2। देखिएगा रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, रिमाइंडर आएगा 2। 8 से डिजिट रूल यही कहता है कि बस लास्ट के 3 डिजिट को आप डिवाइड लगाओ, कट गया तो बल्ले बल्ले, नहीं कटा तो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बोला है क्या कि 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ दी जाए ताकि वह 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 8961 में 84 से विभक्त करना है, तो 84 से पहले इसमें डिवाइड लगा दो, एक बार में जाएगा। ये आपका 84, 5 गया, ये आपका 6 उधर जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, 0 लगाइए। ये आपका 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 56, नहीं 6 टाइम लगाइए। 6 से लगेगा, 6 चौका 24, 4 हासिल 2, 8 से 48, 48 से 2 50, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, ये 5 5, ये कैंसिल, 55 आया। हमें क्या करना है, विभक्त करना है जोड़ने के लिए ना। तो एक चीज़ क्या समझिए कि 84 में लाना है और 55 में कितना जोड़ेंगे, तो घटा दीजिए। ये आपका 9, ये आपका 7 में से 2 गया 29, यानी इसमें अगर हम 29 और जोड़ दें तो इसका काम बन जाएगा, ये आपका 84 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। 29 ना चाहिए, देखिएगा ज़रा, ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर भी 7 आएगा, तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, यानी 27 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, आज बहुत थक भी गया हूँ। देखिएगा 2055 दे रखा है। बोला क्या में कौन सी लघुत्तम संख्या फिर से जोड़ने की बात बोली है ताकि 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 27 से भाग लगा दीजिए, कितना बार में जाएगा, एक बार में तो नहीं जाएगा। यहाँ लगाएंगे हम लोग 9 टाइम में, तो 9 टाइम में भी नहीं, 8 टाइम में काम बन सकता है इसका, नहीं 7 टाइम लगाएंगे। तो 7 बार में अगर लगाते हो आप, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 7 7 49, 9 हासिल 4, ये 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 आ गया। कितना का घटाइए ज़रा, ये आपका 6 और यहाँ पे आपका 1, 16, ठीक है। 16 आया, फिर से 5 लगा दीजिए। अब कितना बार में लगेगा, ये आपका 6 दूनी 12, 6 टाइम में लग सकता है, तो 6 बार में लगाइएगा। 7 6 42 के 2 हासिल 4, 4 और आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। अब बताइए कि 27 पुराना है, 27 में कितना जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़ेंगे, 27 से आपका 24 जोड़ने पर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है दे रखा कि इसमें अगर आपने 24 जोड़ा तो ये आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिल्कुल भाग वाला क्वेश्चन है। आप चाहो तो यहाँ पर 6 टाइम लगाओ, एक एक्स्ट्रा लगा के निगेटिव वैल्यू निकाल के आपका डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि n अगर सम संख्या हो, यानी 6 टू दी पावर n दे रखा है और -1 दे रखा है। बोला क्या कि अगर n सम संख्या है तो बताइए किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो मान लीजिए सबसे छोटा सा संख्या कि n इक्वल टू सम संख्या बोला गया, तो n इक्वल टू 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है। तो यहाँ पर अगर 2 पुट करते हो और माइनस का 1, तो 36 में से 1 गया 35, और 35 इसका ऑप्शन देखिए ज़रा कि 35 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इसका ऑप्शन दे रखा है 35, तो 35 ही इसका सही आंसर होगा। अगर 35 नहीं दे रखा होता तो हम इसे भी फैक्टर कर लेते, 7 आता 5 आता, तो 5 में तो 7 को हम उसमें ऑप्शन में लाते। अगर 35 नहीं होता तो 5 मारते या फिर 7 देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाजित होगा। मजाक बना कर रख दिया क्वेश्चन को। 3957 5349 इसको जोड़ा जाता है, तो जोड़ दीजिए पहले। ये आपका 9 7 या 16 6 0 हासिल 1, ये आपका 3 हासिल 1, ये 9 आ गया, ठीक है। इतना आ गया। इसमें बोला कि 7062 को घटा दिया जाता है। घटा दीजिए भाई, जोड़े घटाव करवाना है इसको। ये आपका घटाना होगा तो यहाँ पे आपका आएगा 4, ये 2 और ये 2, इतना आ गया 22 44। अब बोला है कि ये संख्या किससे विभाजित होती है। आपको ऑप्शन दे रखा है 4,
3, 7 और 11 परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होती है, ऐसा पूछा है, किससे विभाजित नहीं होती है। तो 4 से डिविजिट रूल ये कहता है कि लास्ट का बस 2 डिजिट कट जाए तो बात बन जाए, कट जाएगा तो इससे तो विभाजित हो जाएगा। तो हमें बोला है कि नहीं होना है, तो इसको हम लोग ऑप्शन गलत कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे तो हो रहा है। 3 से कटने का नियम कि अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 4 4 8, 8 4 12, ये भी कट जाएगा आपका, इसको भी काट देंगे। 11 से देखिए जरा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ये भी कट जाएगा। तो बचेगा कौन आपका, यही, यानी 7 से ये नहीं कटने वाला। तो इसको हम लोग ऑप्शन पूछा है कि किससे नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन और भी होंगे, तो उसे आपको देखना है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।